Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Class 9, chapter number 9, that is transfer of heat. The topic we'll discuss today is conduction of heat. Before moving towards the topic, that is conduction of heat, we must know what the heat is. Heat is the form of energy that transfer between the system. Heat is a thermal energy that can transfer between the two systems by the temperature difference. If one body is hot and other is at a low temperature, then the hot body will transfer its energy to the body that is at low temperature. Heat is measured in calories or joules. Now, how can a heat transfer? Heat always moves from warmer place to the colder place. लाइक डिफ्यूजन में क्या होता है, जहाँ पे पोटेंशियल हाई होता है किसी चीज का, वहां से चीज मूव करती है टुवर्ड्स द लो पोटेंशियल. सेम इज ओवर हियर कि जहाँ पे हमारे पास ज्यादा हीट होगी, ज्यादा थर्मल एनर्जी होगी, वहां से मूव करेगी टू द प्लेस वेयर इट इज लो. हॉट बॉडीज इन अ कोल्ड रूम विल कूल टू द रूम टेम्परेचर. अगर हम एक रूम में कोई भी हॉट बॉडी रखते हैं, फॉर एग्जाम्पल अ कप ऑफ टी, तो कुछ टाइम बाद वी विल ऑब्जर्व दैट कि वो हमारे पास रूम टेम्परेचर पे आ जाता है. हाउ? बिकॉज उसकी जो हीट होती है वो ट्रांसफर होती है इन्वायरमेंट को, मॉलिक्यूल्स को जो उसके सराउंडिंग में होते हैं. इस तरह क्या होता है, कोई भी हॉट बॉडी अपना जो हीट होती है वो ट्रांसफर कर रही होती है अपने साथ के मॉलिक्यूल्स को. अब कहता है कोल्ड ऑब्जेक्ट इन अ वार्मर रूम विल हीट अप टू द रूम टेम्परेचर. फॉर एग्जाम्पल हम सर्दियों में आते हैं, हीटर के आगे अपने हाथ रखते हैं, क्या होता है कुछ देर बाद हमारे हाथ गर्म हो जाते हैं, जो हमारा सराउंडिंग होता है वो गर्म होता है, हम एज कम्पेयर टू दैट कोल्ड होते हैं. तो तब हमारे पास हीट ट्रांसफर होती है फ्रॉम दैट बॉडी टूवर्ड्स आवर सेल्फ, हमारे हाथों की तरफ आती है और हमारे हाथ थोड़ी देर बाद गर्म हो जाते हैं. जस्ट वॉन्ट टू नो दैट कि आप लोगों को ये बताना चाह रही हूँ कि हमारे पास हीट का फ्लो जो है वो ऑलवेज फ्रॉम द हायर पोटेंशियल टुवर्ड्स द लोअर पोटेंशियल है. अब हमारे पास एक क्वेश्चन है. क्वेश्चन क्या है कि एक कप ऑफ टी है रूम में, व्हाट हैपेंस टू इट, और क्यों होता है. आई हैव डिस्कस अर्लियर कि अगर हम एक कप को लेते हैं, कॉफी का हो टी का हो, रूम टेम्परेचर पे, तो हमारे पास लिक्विड विल वार्म अप टू द रूम टेम्परेचर, कि हमारे पास लिक्विड उस टेम्परेचर पे आ जाएगा जहाँ पे रूम का होल टेम्परेचर होगा. अगर वो बहुत गर्म था तो वो अब ठंडा हो जाएगा, वो अपनी हीट को ट्रांसफर कर लेगा अपने साइड के सराउंडिंग के मॉलिक्यूल्स को. दैट इज द वे हाउ हीट इज ट्रांसफर्ड. Now, how heat is transferred, there are three methods, there are three modes कि हमारे पास basically heat transfer होने के तीन ways होते हैं. Number one, conduction, convection and radiation. Today we will discuss about conduction. Inshallah in next class we will discuss about the convection and radiation. So what the conduction is? Conduction हमारे पास flow है thermal energy का through the matter from places of a higher temperature towards a lower temperature without movement of the matter. कि हमारे पास matter move नहीं करता लेकिन हीट ट्रांसफर हो रही होती है. कैसे होती है? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने एक रॉड ले लिया है, अब रॉड की एक साइड को हम हीट अप कर रहे हैं. अब ऐसा तो नहीं है ये रॉड मूव करे, लेकिन क्या होता है कुछ देर बाद हम अगर यहाँ पे इस साइड पे हाथ लगाते हैं तो हमारे हाथ को हीट महसूस होती है. हाउ इट हैपन्स? देखिए हमारे पास अगर ये सॉलिड है तो सॉलिड में क्या हो रहा है, हम इसे हीट अप कर रहे हैं तो यहाँ पे ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये हीट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं. एज दे एब्जॉर्ब हीट तो ये वाइब्रेट करते हैं विगोरसली, इनकी वाइब्रेशन ज्यादा हो जाती है. जिससे इनकी वाइब्रेशन ज्यादा होती है दे विल अफेक्ट नेबरिंग एटम्स, नेबरिंग एटम को अफेक्ट करते हैं. करते करते हमारे पास ये जो हीट होती है इन द होल रॉड ट्रांसफर हो जाती है और सारा रॉड क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है. इस तरह क्या हो रहा है कि हमारे पास मैटर तो मूव नहीं कर रहा लेकिन हीट ट्रांसफर हो रही है. डिस्कसिंग द पॉइंट्स. When we heat up a metal strip at one end, the heat travels at the other one. हमने क्या किया, हमने मेटल स्ट्रिप के एक एंड को हीट अप किया और हीट यहाँ एंड तक ट्रांसफर हो गई है. ये देखिए हमारे पास एंड तक हीट आ गई. ऑल्दो यहाँ पे हीट ज्यादा है, ये जो वाइब्रेशंस हैं ये आपको हीट बता रही हैं और कलर भी आपको बता रहा है, लेकिन एंड तक वो ट्रांसफर हो गई है, यहाँ तक वाइब्रेशंस आ गई हैं.
The next, as we heat the metal, the particles vibrate. हमने मेटल को हीट अप किया, पार्टिकल्स ने वाइब्रेट करना स्टार्ट किया. These metal make the adjacent particle vibrate. उसने अपने साथ वाले पार्टिकल्स को वाइब्रेट करवाया, and so on. As long as the metal are heated, the heat is transferred. कि जैसे जैसे हमने उसे हीट देते गए, हमारे पास वहां पे वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होती गई और हीट ट्रांसफर हो रही है. Now the next one is metals are different. We know that हमारे पास there are different types of metals, कि हमारे पास different type के metals होते हैं. कुछ ऐसे होते हैं जो हीट को ट्रांसफर नहीं करते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो हीट को बहुत अच्छे से ट्रांसफर करते हैं. लाइक अगर हम बात करें पॉट की बात करें, घर के जो सामान होता है, जिस बर्तन वगैरह होते हैं, तो वहां पे क्या होता है कि उसके जो एंडिंग्स होते हैं वो वुड या प्लास्टिक के बने होते हैं. अब वहीं पे हमारे पास आयरन की वो पॉट्स होते हैं, स्टील के होते हैं, किसी भी चीज के, दे आर द गुड कंडक्टर्स. लेकिन जब हम वुड की बात करते हैं तो इट इज अ बैड कंडक्टर. तो यहाँ पे हम वही चीज डिस्कस कर रहे हैं ना. The outer electrons of the metals now are free to move. As we know that कि हमारे पास metals में क्या होते हैं, free electrons होते हैं. जब भी हम उन्हें कोई भी एनर्जी देते हैं, हीट एनर्जी दें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी दें, तो वो हमारे पास मूव करते हैं थ्रू दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स. इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से पहले वाइब्रेट भी करते हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से भी. अब वो कहता है when the metal is heated the sea of electron gain. कौन सी एनर्जी गेन करेंगे? They gain the kinetic energy. Which energy? They will gain the kinetic energy and transfer it through the metal. कि हमारे पास जैसे ही हमने ये इलेक्ट्रॉन्स को हीट दिया, ये हीट का सिंबल, तो हमने क्या किया, हमने ये देखा कि वो जो इलेक्ट्रॉन्स है दे गॉट द काइनेटिक एनर्जी. अब उन्होंने काइनेटिक एनर्जी एब्जॉर्ब की, एनर्जी एब्जॉर्ब की, उसे काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट किया एंड देन ट्रांसफर इट टू द होल बॉडी. अब इंसुलेटर्स सच एज, कौन है इंसुलेटर? अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की, वुड. दूसरा प्लास्टिक, जो डू नॉट हैव द सी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिनमें हमारे पास सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं है. दैट्स व्हेन दे डू नॉट कंडक्ट हीट एज द मेटल्स. अब वो क्या करते हैं, मेटल्स की तरह हमारे पास हीट की कंडक्शन नहीं कर सकते हैं ना. ब्लैंक्स फिल होगी. लाइक देयर इज द काइनेटिक एनर्जी, वुड एंड प्लास्टिक. मूविंग फॉरवर्ड, गुड एंड बैड थर्मल कंडक्टर्स. हमारे पास मेटल्स आर द गुड कंडक्टर्स, राइट. अब गुड कंडक्टर्स में एग्जांपल्स क्या आती हैं? सिल्वर, कॉपर, they are so much good conductors, we know that. Bad conductors क्या है? Bad conductors are the bodies that do not transfer heat or electrical energy as good as like the other one. अब उनमें क्या है, हमारे पास wood है, cotton है, wool है. These are the examples of the bad conductors. ना, यहाँ पे हम देखते हैं देयर आर सम मेटल्स. हम मेटल्स की एबिलिटी पे डिस्कशन करते हैं कि ये हमारे पास सोर्स ऑफ हीट है, सोर्स ऑफ हीट है, और यहाँ पे हमने डिफरेंट मेटल्स को सेम हीट प्रोवाइड कर दी. वी हैव कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन एंड स्टील. हमने इनको वैक्स्ड कर दिया, मतलब इन्हें कवर कर दिया वैक्स से. अब जैसे जैसे ये इनमें हीट आएगी, हीट की कंडक्शन होगी, तो ये वैक्स क्या होगी, मेल्ट हो जाएगी. तो वी कैन सी दैट कि हमारे पास सबसे पहले कॉपर को देखिए. कॉपर सबसे ज्यादा गुड कंडक्टर है, उसकी जो ज्यादातर वैक्स है वो मेल्ट हो चुकी है. फिर एल्यूमिनियम की वैक्स मेल्ट हुई हुई है. और जब हम स्टील की बात करते हैं तो स्टील एज कंपेयर टू दीज मेटल्स हमारे पास नॉट गुड कंडक्टर. इसकी जो वैक्स है अभी तक मेल्ट नहीं हुई. मीन्स दैट मेटल के अंदर में भी डिफरेंट एबिलिटीज होती हैं, उनके डिफरेंट लेवल ऑफ एबिलिटी होता है कि उन्होंने कितनी कंडक्शन करनी है और कितनी नहीं करनी. तो मेटल में अगर आपके पास आ जाए कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन और स्टील में से बेस्ट कंडक्टर कौन सा है, तो you must know that a copper is the best conductor. Now, here we have a table of good conductors and insulators. हमारे पास silver, copper, aluminium, brass, iron, steel and stainless steel. ये भी हमारे पास you know that घरों में बर्तन वगैरह बनते हैं इसके. तो these are the good conductors. Now, poor conductors में हमारे पास वैक्यूम, एयर, स्टायरोफोम, बॉडी फेस, कॉर्क, वाटर एंड ग्लास. ये हमारे पास आगे हैं जी बैड. Now we have to talk about the water is a bad conductor. How it is a bad conductor? So
यू कैन ऑब्जर्व इन एक्सपेरिमेंट जो आपके सामने हो रहा है डायग्राम में, कि हमने हीट का एक सोर्स दिया हुआ है वाटर को, तो अपर सरफेस पे जहाँ पे हीट डायरेक्टली उसको लग रही है वहां पे तो वाटर बॉयल हो रहा है, बट एंड पे देखिए, एंड पे हमारे पास आइस क्यूब पड़े हुए हैं। वैसे ही यहाँ पे वाटर बॉयल हो रहा है और यहाँ पे वाटर के आइस क्यूब्स हैं। मीन्स दैट जब भी हम वाटर की बात करते हैं तो वाटर इज नॉट एज गुड कंडक्टर। हमारे पास यहाँ पे वो बॉयल हो रहा है, यहाँ उसके आइस मेल्ट्स पड़े हुए हैं। मीन्स दैट इट इज नॉट कंडक्टिंग हीट इन सच अ वे कि हमारे पास इसमें इक्विलिब्रियम आए, इसमें इक्वालिटी आए। सो वी कैन से दैट कि हमारे पास वाटर इज अ बैड कंडक्टर। हमारे पास वाटर के केस में हम कहते हैं although water is a liquid but water is a bad conductor. Now we have a small activity. हम देखते हैं कि हमारे पास गुड एंड बैड कंडक्टर्स की जब हम बात करते हैं तो उसमें हम क्या कर रहे हैं, एक स्टील को ले रहे हैं, मेटल ले रहे हैं और साथ हम वुड ले रहे हैं। वी हैव टू ऑब्जर्व दैट विच वन इज अ गुड कंडक्टर। हम दोनों को सेम टेम्परेचर पे रख रहे हैं। तो वो कहता है मेटल इज अ गुड कंडक्टर, वुड इज एन इंसुलेटर। वी नो दैट, हमने पीछे पढ़ा है। कहता है मेटल कंडक्ट द हीट अवे फ्रॉम आवर हैंड्स। अगर हम दोनों को टच करेंगे तो क्या करेगा मेटल, अगर हमारे हाथ गर्म है तो क्या होगा कि मेटल उस हीट को अवे लेके जाएगा। सो द वुड फील्स वार्मर देन द मेटल। और अब क्या है कि इसलिए हमें क्या होता है कि अगर हम वुड के साथ और मेटल के साथ एक साथ हाथ लगाते हैं तो मेटल इज अ गुड कंडक्टर ना, तो मेटल क्या करेगा, हमारी हाथ की जो हीट होती है उसको ले लेता है, उसको कंडक्शन स्टार्ट कर लेता है। लेकिन वुड ऐसा नहीं कर रही होती बिकॉज इट इज इंसुलेटर। सो हमें क्या लगता है कि मेटल जो है दैट इज Talking about the practical applications की बात करते हैं तो कहता है इसमें हमारे पास कंडक्टर्स और इंसुलेटर दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम कंडक्टर्स की बात करें तो वो भी डेली लाइफ में यूज़ हो रहे हैं और इंसुलेटर्स भी। सो द नंबर वन इज कुकिंग पॉट और पिंस। अब इसमें क्या है कि हम बात करते हैं कि मेटल की, कि उसमें जो मेटल है वो किस लिए यूज़ होता है, एज अ कंडक्टर यूज़ होता है और उसकी वजह से हमारे पास जो फूड होती है उसको जल्दी जल्दी एनर्जी मिलती है और वो कुक हो जाता है। दैट इज अ प्लास्टिक फॉर्म। प्लास्टिक फॉर्म हम बिल्डिंग को जब बना रहे होते हैं, फॉरेन कंट्रीज में बिल्डिंग बनाते हुए यूज होता है, सीलिंग्स में, वॉल्स में। वहां पे क्या होता है, हीट की कंडक्शन को कम करता है। अगर सर्दी है तो अंदर की हीट को बाहर नहीं जाने देता और गर्मी है तो बाहर की हीट को अंदर नहीं आने देता। देन इज द वायर गॉज। आप केमिस्ट्री के एक्सपेरिमेंट्स में भी यूज करते हो, ये हमारे पास गुड कंडक्टर के तौर पर यूज होता है। देन इज द पोर्ट होल्डर्स। पोर्ट होल्डर्स हम यूज करते हैं एज अ इंसुलेटर, हमारे पास इंसुलेटर्स के तौर पर यूज होता है। अगर हम उसे यूज करते हैं तो हमारे हाथ जलने से बच जाते हैं। हमारे पास इट इज अ बैड कंडक्टर और हमारे पास हीट की कंडक्शन को मिनिमाइज करता है। देन इज द वुलन क्लॉथ। हम सर्दियों में वुलन क्लॉथ को यूज करते हैं। वुलन क्लॉथ क्या होते हैं, फाइबर से बने हुए हैं। जब वो फाइबर से बने हुए हैं तो हमारे पास हीट का लॉस बहुत कम हो जाता है। देन एग्लूस। एग्लूस हमारे पास होते हैं, शेल्टर्स होते हैं जो कि हम स्नो से बनाते हैं। इनको कंस्ट्रक्ट किया जाता है आइस से और फिर हम क्या करते हैं, जब ये बन जाते हैं तो क्या होता है कि बाहर की जो ठंड होती है वो अंदर नहीं आती और अंदर की जो हीट होती है वो बाहर ट्रांसफर नहीं हो सकती। देन इज द आइस बॉक्स। आइस बॉक्स आपने अक्सर देखे होंगे, जब आपको इंसुलिन कोई भी वैक्सीन लगती है तो उनके पास वो होते हैं। तो इनमें कंस्ट्रक्शन ऐसे होती है कि दो लेयर्स होती हैं, दो लेयर्स के दरमियान में स्टाइरोफोम लगा होता है। इस तरह क्या होता है, उसमें कंडक्शन बहुत कम हो जाती है। दैट इज द ऑल्सो बेस्ट वे नॉट टू कंडक्ट द हीट। फिर इस सोल्डरिंग। आपने देखा होगा टांका लगाने की जो मशीन होती है जिसको हम इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और फिर वो टांका लगाती है, तो उसमें भी क्या होता है, हमारे पास मेटल होते हैं और मेटल्स आर द गुड कंडक्टर्स। नाउ होप सो दैट कि आपको ये टॉपिक क्लियर होंगे। इफ यू आर क्लियर दैट्स ग्रेट एंड इफ यू आर नॉट यू कैन आस्क द क्वेश्चन। थैंक यू।